मित्रांनो नमस्कार, मी श्रीकांत वानखेडे आणि MH19 न्यूजमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, रेल्वे युनियनची निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे. आज वोटिंगचा दिवस आहे. 4, 5, 6 डिसेंबर रोजी युनियनचे माध्यमातून निवडणूक होणार आहे. कामगार आपले आपले मतं करणार आहेत. NRMUचे आपल्यासोबत डिविजनल सेक्रेटरी आपल्यासोबत जुड़लेले आहेत. सर, सबसे पहले MH19 न्यूज़ में आपका स्वागत है. अभी जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है, क्या बोलेंगे? चुनावी माहौल नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के लिए हमेशा रहता है, क्योंकि हमारा आदरणीय महामंत्री कॉमरेड बिनू पी नायर जी जो है दिन रात मेहनत करने वाला है, कर्मचारियों के बीच में हमेशा निरंतर बना रहने वाला महामंत्री है, तो हमेशा उनके नेतृत्व में बना ही रहता है। सर, जिस तरीके से अभी हर जो आपके विपक्ष है वो ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर, चुनावी मुद्दे को लेकर इसमें आई है मैदान में, तो आप ये सिस्टम को विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं, हम भी NPS के विरोध में हैं, OPS के पक्ष में हैं। हमारा सेंट्रल रेलवे कोकर रेलवे का आदरणीय महामंत्री कॉमरेड बिनू पी नायर जी भी OPS के पक्ष में हैं। OPS को ही दिलाने के लिए सेंट्रल रेलवे कोकर रेलवे से दिल्ली जो है वो कम से कम 7 से 10 हज़ार लोगों को लेके जाने का काम किए। वहाँ पे भी आदरणीय महामंत्री जी के नेतृत्व में बहुत भारी भीड़ जाने का काम हुआ। OPS के पक्ष में वहाँ प्रदर्शन करने का काम किए। हम OPS के पक्ष में रहे। हमारा आदरणीय महामंत्री जी और उनके जोन में जितना भी डिवीज़न है, सारे कर्मचारी, यानी कर्मचारी बोले तो उनके पदाधिकारी सब ओल्ड पेंशन स्कीम के ही फेवर में है, NPS के फेवर में नहीं है। सर, अभी जैसे NRMU किस मुद्दे को लेकर, बेसिक मुद्दे को लेकर चुनावी लड़ रहे हैं? देखिए, NRMU का एक इतिहास रहा है। NRMU के क्या है, NRMU 1974 का हड़ताल भी किया, बोनस भी दिलाया, MRCL कैजुअल लेवल को परमानेंट करा के देने वाला यूनियन है। ये लार्जेस्ट स्कीम ला के दिया। NRMU जो है, हमारा आदरणीय महामंत्री कॉमरेड बिनू पी नायर जी जो हैं वो लासलगांव जैसे एक्सीडेंट 4 शहीद भाई हुआ अपना इंजीनियरिंग विभाग का ट्रैकमैन साथी, उस मुद्दे को लेकर के आदरणीय महामंत्री जी ने एक बहुत बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला किया। उन्होंने ऑन ड्यूटी कर्मचारी, देखिए ऊपर वाला अगर किसी का कुछ लिखा बनाया है तो इंसान कोई टाल नहीं सकता। अगर उसको कुछ हो जाता है ऑन ड्यूटी, तो आदरणीय महामंत्री कॉमरेड बिनू पी नायर जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि उनके जुडिशियर में आने वाला जो भी रेल कर्मचारी है, यदि अगर वो ऑन ड्यूटी शहीद होता है तो उसका सारा लोन माफ़ करके देने वाला यानी नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन है। यानी आदरणीय महामंत्री जी ने ये बहुत बड़ा महाफैसला करके दिया जो है। तो कहने का मतलब ये है कि सब ऐतिहासिक फैसले हैं। सारे ऐतिहासिक फैसला अगर कोई करता है तो वो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन करता है। नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन का नेतृत्व करने वाला आदरणीय महामंत्री कॉमरेड बिनू पी नायर जी करता है, और जो कि दिन रात निरंतर कर्मचारियों के बीच में बने रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं, उनके कार्य आते रहते हैं, हर जगह वो आपको अवेलेबल मिलेगा, हमारा आदरणीय महामंत्री कॉमरेड बिनू पी नायर। सर, मैंने आप ये जो चुनावी माहौल चल रहा है, ये चुनावी माहौल के जो मुद्दे रहेगी, जो NRMU अगर आप सत्य में आते हो, 35% अगर आपको वोटिंग शेयरिंग मिलती है, तो आप किस मुद्दे पे लेके लड़ने वाले हो? हम 35% के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम 80% के लिए लड़ रहे हैं। हमारे को अगर 80 यदि अगर रेल कर्मचारी को समझ में आ गया होगा कि चूंकि कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन है, ये बलिदानियों का यूनियन है, ये मजदूरों का यूनियन है, ये कर्मचारियों का यूनियन है। ये कर्मचारी और बलिदानियों और जो शहीद हैं, जो बुजुर्ग हैं नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के, उनकी बनाई हुई ये यूनियन है। ये गैर राजनीतिक यूनियन है, ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई यूनियन नहीं है। और जितनी भी आपको यूनियनें मिलेंगी वो सारी की सारी यूनियनें किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की वो उपलब्धियाँ हैं, उनकी दी हुई देन है, उनकी यूनियनें हैं। लेकिन अगर ये यूनियन है तो ये देश आज़ाद होने के पहले का ये यूनियन है। अगर कोई है तो ये एक मात्र यूनियन है, वो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन है, वो रेल कर्मचारी की यूनियन है। ये रेल कर्मचारी का यूनियन है। ये राजनीतिक पार्टी का किसी का यूनियन नहीं है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का यूनियन नहीं है, ये रेल कर्मचारी। हम ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मैं इतना आपको ज़रूर बताऊँगा कि हमारा जो मुद्दे हैं, हमको अगर 80% रेल कर्मचारी है, यदि अगर हमको हमारा यानी जो 80% का दायरा है, अगर रेल कर्मचारी विश्वास को रख करके अगर हमको मत को देता है, तो हम
हम क्या, हमारा आदरणीय महामंत्री जी कहे हैं, हम आदरणीय महामंत्री जी के बातों पे बोल रहा हूँ। अगर 80% दिया तो आदरणीय महामंत्री जी हमारा कॉमरेड बिनू पी नायर जी, आप हम सब रेल कर्मचारियों को एनपीएस को खत्म करके ओपीएस को लाने का विश्वास दिलाया है और दिलाने का काम करेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जैसे कि ओपीएस सिस्टम के लिए तो सभी लड़ रहे हैं और जिस तरीके से रेलवे के अंदर प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पे हो रहा है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स है तो और प्राइवेट लेबर्स है, तो उसके लिए एनआरयू में कुछ ठोस कदम नहीं उठा रही है क्या? देखिए, ये आउटसोर्सिंग जो अगर रोकने का काम किया है तो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन रोकने का ही काम किया है। हमारा आदरणीय महामंत्री कॉमरेड बिनू पी नायर जी ही रोकने का काम किया है। यदि अगर नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन नहीं होता, ये कर्मचारियों का यूनियन नहीं होता, ये मजदूरों का यूनियन नहीं होता, ये भी अगर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई होती तो पूरा रेलवे जो है प्राइवेटाइजेशन हो गया होता। लेकिन अगर रुका है, बचा है, कोई बचा के रखा है तो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन और हमारा आदरणीय महामंत्री कॉमरेड बिनू पी नायर जी। हमारा आदरणीय महामंत्री कॉमरेड बिनू पी नायर जी जो है सहायक महामंत्री भी है फेडरेशन का और एचएमएस का उपाध्यक्ष भी है, यानी यहाँ से लेकर के दिल्ली तक उनकी ताकत बरकरार है। उनके नेतृत्व में जो है, ये आप समझ लीजिए कि सेंट्रल रेलवे में आउटसोर्सिंग दाल के नमक के बराबर है। दूसरी जगह आप देख लीजिए बहुत ज्यादा है। आदरणीय महामंत्री जी ने इसको रोक के थाम के रखा है। 80% अगर दे दिया तो इसको जड़ से खत्म कर देगा हमारा महामंत्री, ये आप जान लीजिए। अच्छा एक और इसके साथ साथ जो है दूसरी यूनियन भी कोंकण रेलवे में एक बार अविश्वास जताया तो वो जो है बहुत भोगा, है ना। लोगों को नौकरी पे निकाला गया, वहाँ पे चार्जशीट दिए गया, ऐसे 5 दिया गया। तो उन्होंने कोंकण रेलवे में जब इतना अत्याचार हुआ तो उन्होंने देख लिया कि कोई पर्याय नहीं है। अगर पर्याय है तो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन है, अगर पर्याय है तो सेंट्रल रेलवे कोंकण रेलवे का महामंत्री कॉमरेड बिनू पी नायर जी है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो उन्होंने पूरे भरकम एक तरफा वोट दे करके कोंकण रेलवे में जिताने का काम किया, मान्यता प्राप्त जो है दिलाने का काम किया। तो ये वो यूनियन है, वो यूनियन का नेतृत्व करने वाला हमारा महामंत्री कॉमरेड बिनू पी नायर जी है। जसं की आता सेंट्रल रेल्वे झोनमध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहेत, कामगारांना आपलं आपलं मत मांडलेले आहेत। आपण जे एनआरएमयूचे डिव्हिजनल सेक्रेटरी आहेत इसरार खान, त्यांच्याशी आपण या ठिकाणी चर्चा केलेली आहे। बरेचसे मुद्दे प्रलंबित आहेत, आपण त्यांची निवडणूक झाल्यानंतर आपण थेट निवांत आपण त्यांची या ठिकाणी प्रतिक्रिया घेणार आहोत। बाकीच्या मुद्द्याचं स्पष्टीकरण घेण्याचा आपण इसरार खानशी आपण प्रयत्न केलेला आहे, त्यांनीही आपले मुद्दे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आपण बाकीची जी निवडणुकीची अपडेट असतील रेल्वे संदर्भात ते आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत। आपण MH19 न्यूज सोबत जोडलेले राहा, बघत राहा MH19 न्यूज। ब्युरो चीफ जोयस सय्यद सोबत मी श्रीकांत वानखेडे, धन्यवाद।